Poem number 2, Night Mail. The title of the poem is Night Mail. नाइट मेल का मतलब है रात को चलने वाली ऐसी ट्रेन जो मेल लेकर आती है, यानी कि डाक लेकर आती है, तो डाक गाड़ी। एंड द नेम ऑफ द पोएट इज W.H. Auden। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये डाक पहुंचाने वाली गाड़ी है जो सरहद उबूर कर रही है। बॉर्डर का मतलब सरहद। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। ये अपने साथ चेक और पोस्टल ऑर्डर ला रही है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर। इसमें अमीर के लिए भी खतूत हैं और गरीब के लिए भी खतूत हैं। द शॉप एट द कॉर्नर, और वो जो कोने वाली दुकान है उसके लिए भी खतूत हैं। द गर्ल नेक्स्ट डोर, और साथ वाले जो घर की लड़की है उसके लिए भी ये खत लाती है। पुलिंग अप बीटक, अ स्टडी क्लाइम। बीटक की चढ़ाई चढ़ती है जो कि एक मुसलसल चढ़ाई है। क्लाइम का मतलब चढ़ाई, स्टडी मुसलसल, बीटक मतलब चढ़ाई के माने में ही आता है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, अगरचे उसकी मुखालफत में चढ़ाई है, बट शी इज ऑन टाइम, लेकिन फिर भी ये वक्त पर पहुंचती है। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर। पास्ट का मतलब है पास से। किसके पास से? कॉटन ग्रास, कपास के खेतों से, एंड मूरलैंड, और झाड़ जिसे कहते हैं जहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, जंगल कह लें। बोल्डर, बोल्डर कहते हैं ऐसा पत्थर जो मौसम की सख्तियों से वो गोल बन गया हो, तो ये इन चीज़ों के करीब से गुजरती है। शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, ये अपने कंधों के ऊपर सफ़ेद धुआं उगलती हुई गुजर जाती है। शॉवलिंग का मतलब है उगलती हुई है, बाहर निकालती है। वाइट स्टीम सफ़ेद रंग का धुआं, ओवर हर शोल्डर अपने कंधे से, अपने शानों के ऊपर से ये धुआं सफ़ेद उगलती हुई कपास के खेतों से और इसी तरह जंगलों से और ऐसे पत्थरों के करीब से गुजरती है जो मौसमों की सख्तियों से गोल हो चुके हैं। स्नॉर्टिंग नॉइजीली शी पासिस। स्नॉर्टिंग का मतलब है फनकारती हुई, यानी शां शां की आवाज़ें निकालती हुई, सीटी बजाते हुए, पुरशोर अंदाज से। नॉइजीली का मतलब है पुरशोर अंदाज से। शी पासिस, वो गुजरती है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस। साइलेंट का मतलब होता है पुरसकून या खामोश। माइल्स का मतलब मीलों। विंड बेंट ग्रासेस, ऐसी घास, ऐसे सब्ज़ार, ऐसी घास पौधे जो हवा के चलने से झुक गए हों, तो ये हवादार सब्ज़ारों के पुरसकूत मीलों को निगल लेती है, खा लेती है या उनसे गुजर जाती है, मीलों का फासला तय कर लेती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेज। बर्ड्स का मतलब परिंदे, टर्न का मतलब मोड़ते हैं, देयर हेड्स अपने सर। परिंदे अपने सरों को मोड़ कर देखते हैं। एज शी अप्रोचेज, जब वो पहुंचती है, अप्रोचेज पहुंचती है। स्टेयर फ्रॉम बुशेज एट हर ब्लैंक फेसेड कोचेज। स्टेयर का मतलब है घूर कर देखना, और बुशेस का मतलब झाड़ियाँ, ब्लैंक फेसेड कोचेस का मतलब जो नशिस्तें होती हैं, सीटें होती हैं, उनको कहते हैं कोचेस, और ब्लैंक फेसेड खाली सीटें। तो पोएट कहता है कि जो ही वो पहुंचती है तो परिंदे गर्दन मोड़कर या अपना सर मोड़कर उसे देखते हैं, और वो झाड़ियों में से, गाड़ी में से
उसकी खाली नशिस्तों को घूर कर देखते हैं। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स। भेड़ों के निगहबान कुत्ते इसके रास्ते को बदल नहीं सकते, यानी ट्रेन के रास्ते को वो बदल नहीं सकते। ऐसे कुत्ते जो भेड़ों की निगरानी करते हैं, दे स्लम्बर ऑन विद पाज अक्रॉस। वो अपने पंजे फैलाए सोए रहते हैं। उन्हें पता है कि हम इसके रास्ते को बदल नहीं सकते, कुछ भी कर लें, इसलिए वो स्लम्बर का मतलब सोना, बहुत गहरी नींद सो जाते हैं, सोए रहते हैं। पाज का मतलब पंजे, अक्रॉस का मतलब अपने पंजे फैलाए गहरी नींद सोए रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो उनका रास्ता, ट्रेन का रास्ता बदल नहीं सकते। इन द फार्म शी पासिस नो वन वेक्स। जब वो फार्म पे से गुजरती है, खेतों पर से, या जो एग्रीकल्चरल फार्म होता है उसके करीब से गुजरती है, पास से गुजरती है, तो कोई भी नहीं जागता। वेक का मतलब है जागता। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स। लेकिन बेडरूम यानी आरामगाह में पड़ा हुआ एक जग जेंटली, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, शेक्स, लरजता है। तो पोएट कहता है कि जब वो फार्म हाउस में से, उसके पास से गुजरती है, तो कोई भी इससे डिस्टर्ब नहीं होता, इसकी आवाज़ से, ट्रेन की आवाज़ से, और कोई भी जागता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर होता है कि बेडरूम में पड़ा हुआ एक जग हल्के हल्के, बहुत धीमे धीमे वो लरजना शुरू कर देता है। नाउ कम टू दी एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज है, चूज द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। द नाइट मेल इज, नाइट मेल क्या है? एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक तेज रफ्तार ट्रेन है। अ पैसेंजर ट्रेन, एक मुसाफिर ट्रेन है। अ ट्रेन दैट कैरीज मेल, या एक ऐसी ट्रेन है जो डाक लेकर आती है। तो दुरुस्त जवाब है अ ट्रेन दैट कैरीज मेल। नेक्स्ट, द नाइट मेल ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द गर्ल्स नेक्स्ट डोर मीन्स दैट इट ब्रिंग्स। ये जो नाइट मेल है, ये पड़ोस की लड़की के लिए ख़त लाती है। इसका मतलब है कि ये लेकर आती है। क्या चीज़ लेकर आती है? फॉर्मल लेटर्स, जो सरकारी ख़त वगैरह होते हैं वो लाती है। लव लेटर्स, मोहब्बत वाले ख़त लेकर आती है। इनफॉर्मल लेटर्स, या इनफॉर्मल लेटर, जो ऐसे ख़त जो हम दोस्तों के लिखते हैं, अजीज़ों रिश्तेदारों को लिखते हैं, उसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है इनफॉर्मल लेटर्स। नेक्स्ट, द नाइट मेल रीचेज, नाइट मेल पहुंचती है। इन टाइम, ऑन टाइम, बिफोर टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है द नाइट मेल रीचेज ऑन टाइम, यानी नाइट मेल जो है वो वक्त पर, दुरुस्त अपने वक्त पर पहुंचती है। नेक्स्ट, ऑन द अराइवल ऑफ द नाइट मेल, नाइट मेल की आमद पर, द बर्ड्स आर, परिंदों पर क्या असर होता है? फ्राइटेंड, वो डर जाते हैं। प्लीज्ड, वो खुश हो जाते हैं। या फिर फ्लोन अवे, या वो उड़ जाते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है फ्राइटेंड, यानी वो डर जाते हैं, और डर के मारे फिर अपने वो मुंह जो है, या अपनी चोंच, या अपना सर मोड़ कर उसको देखते हैं। नेक्स्ट, वाई डू शीप डॉग्स कंटिन्यू टू स्लीप ऑन द अराइवल ऑफ द ट्रेन। ये जो भेड़ों के निगरान कुत्ते होते हैं, ये ट्रेन की आमद पर अपना सोना जारी रखते हैं, ये अपनी नींद को जारी रखते हैं। बिकॉज दे कांट, क्योंकि वो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अटैक इट, इस पर हमला नहीं कर सकते। बाइट इट, इसको काट नहीं सकते। चेंज देयर कोर्स, इसका रास्ता नहीं बदल सकते। तो इसका दुरुस्त जवाब है चेंज देयर कोर्स, यानी वो गाड़ी का रास्ता नहीं बदल सकते, इसलिए वो अपनी नींद जारी रखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मार्क द सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, यानी ये ट्रू है या फॉल्स है, ये जो सेंटेंस है
तो इसको लिख दें। द फर्स्ट वन इज द नाइट मेल ट्रैवल्स बाय डे, ये दिन को सफ़र करती है, फॉल्स है, ये रात को सफ़र करती है, इसलिए ये फॉल्स है। इट ब्रिंग्स फ्लावर्स एंड प्रेजेंट्स फॉर द गर्ल्स, ये लेकर आती है फूल और तोहफे लड़कियों के लिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इट ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द रिच एंड द पुअर, ये लेटर्स लेकर आती है यानी खतूत लेकर आती है अमीर के लिए और गरीब के लिए, ट्रू। इट स्नॉट्स नॉइजिली लाइक अ हॉर्स, ये घोड़े की तरह फनकारती हुई आती है, ट्रू। इट डिस्टर्ब्स द लाइफ ऑन फार्म्स, एग्रीकल्चर फार्म पर ये ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर देती है, फॉल्स, वहाँ कोई असर नहीं होता। द चिल्ड्रन पीप फ्राम बुशेस एट देयर ब्लैंक फेसेड कोचेज, तो ये कहता है कि बच्चे जो हैं वो झांक कर देखते हैं झाड़ियों के पीछे से उसकी खाली नशिस्तों को, तो ये फॉल्स है क्योंकि बच्चे नहीं देखते बल्कि परिंदे जो हैं वो खाली नशिस्तों को देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट 2 और मोर राइमिंग वर्ड्स इन ईच लाइन, कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनके आपने राइमिंग वर्ड्स बनाने। राइमिंग वर्ड्स मीन जिनकी साउंड एक जैसी हो, जैसे मेल है तो इससे बनाया गया नेल पेल, नेल का मतलब नाखून, पेल का मतलब बाल्टी वगैरह। नाइट, माइट, राइट, माइट का मतलब होता है ताकत और राइट का मतलब दुरुस्त। लेटर, बेटर, फैटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर और फैटर का मतलब होता है मोटा, यानी सेकंड डिग्री है फैट, फैटर। एंड नाउ कम टू द क्वेश्चंस आंसर्स ऑफ दिस पोएम। इसकी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चंस आंसर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो एक दो इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट वन इज व्हाट डज द नाइट मेल ब्रिंग, नाइट मेल क्या चीज़ लेकर आती है? इसका आंसर है इट ब्रिंग्स चेक्स एंड पोस्टल ऑर्डर्स, ये चेक्स और पोस्टल ऑर्डर्स लेकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन एक टर्म है लिटरेचर में और उर्दू में इसको हम तजसीम कहते हैं। तो व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर रिगार्डेड एज लिविंग थिंग्स, जब बेजान चीज़ों को जानदार चीज़ों के तौर पर तस्वर किया जाता है, उनको समझा जाता है कि ये जानदार चीज़ें हैं, दे आर सेड टू बी पर्सोनिफाइड, तो हम कहते हैं कि इनको पर्सोनिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल दी ट्रेन स्नॉट्स, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ट्रेन स्नॉट करती है यानी चिंगाड़ती है, हालांकि चिंगाड़ना किसी जानदार की सिफ्त है। तो इस तरह ये ट्रेन को जानदार के तौर पर तस्वर किया गया है जो चिंगाड़ती हुई आती है, धाड़ती हुई आती है, तो इसलिए इसकी पर्सोनिफिकेशन की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।